सो अब तक हमने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिससे हम स्पीड वर्क कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ हमने काम किया, नंबर्स के साथ हमने काम किया, फॉर्मेटिंग की हमने बात करी। अब हम जा रहे हैं एक लेवल अप और अब हम इंटरमीडिएट फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सम इफ्स का फंक्शन, जो कि समराइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है। इससे पहले जो है हमने समराइजेशन के लिए सम का फंक्शन यूज किया है, लेकिन वो एक बेसिक फंक्शन है जो कि आपको तमाम चीज़ों को सम करके देता है। लेकिन जब हम सम के साथ कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि सम कर दें अगर ये कंडीशन हो तो फिर हम सम इफ्स का फंक्शन जो है इफेक्टिवली यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सम इफ्स को हम इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर एक डेटा मौजूद है और हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें समराइज करनी है। लाइक हमें जो है वो समराइज करना है सिंगल कंडीशन पे कि हर प्रोडक्ट में कितनी सेल्स हमारे पास हुई है, इसी तरह से कलर वाइज कितनी सेल हुई है हमारे पास, और फिर ड्यूल कंडीशन जिसमें प्रोडक्ट वाइज ईयर की कितनी सेल हुई है और एक प्रोडक्ट की डिफरेंट मंथ्स में कितनी सेल हुई है। सो आइए देखते हैं कि सम इफ्स किस तरह से यूज होता है। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो याद रखिए कि हर फॉर्मूला आपसे कुछ सवाल करता है। अगर आप सवाल का जवाब देते हैं तो इजीली वो आपको आपका डिजायर रिजल्ट दे देगा। इसी तरह से सम इफ्स हमसे 3 क्वेश्चंस करता है। आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे पास। तो सबसे पहला सवाल जो सम इफ्स हमसे करता है वो है व्हाट टू सम। दूसरा सवाल ये हमसे करता है वेयर टू फाइंड, और तीसरा सवाल हमसे ये करता है व्हाट टू फाइंड। बट बिफोर वी अप्लाई दीज ऑप्शंस, हमारा एक बहुत ज़बरदस्त फीचर जो हमने सीखा था उसको अप्लाई करते हैं हम, और उसके साथ जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने कुछ लेक्चर पहले जो है वो रेंज नेम का एक फीचर सीखा था। तो हम यहाँ पर रेंज नेम अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास हर कॉलम का नाम आ जाए और उस नेम के थ्रू हम इसको फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें। सो कंट्रोल ए हमने प्रेस किया, फॉर्मूला के टैब पे हम क्लिक करते हैं। डिफाइन नेम्स के ग्रुप में हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन है जिसको हमने क्लिक कर दिया। तो ये हमसे पूछता है कि आपको नेम्स बनाने हैं वो टॉप रॉस के बनाने हैं। बिल्कुल, हमारे पास टॉप रॉस हैं, उसके थ्रू हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम के नेम्स बन जाएं। तो हमने लेफ्ट कॉलम को हटा दिया और ओके कर दिया। पहले की तरह हमारे पास नेम बॉक्स के अंदर हमारे पास ये सारे जो है वो नेम्स बनकर आ चुके हैं, और जैसे मैं क्लिक करता हूं तो वो रेलेवेंट कॉलम को जो है वो सेलेक्ट कर लेता है। सो इस केस में देखें, सबसे पहली चीज़ हमें जो है सम करना है बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। फॉर इंस्टेंस हम बाइक को सम करना चाह रहे हैं, और बाइक एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास जिसकी एंट्रीज यहाँ पर हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ बाइक लिखी हुई है और उसके सामने जो सेल्स अमाउंट है उसका सम होके यहाँ पर आ जाए। सो व्हाट टू सम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिसको सम किया जा सकता है, क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट। तो जिसको भी आपको सम करना होगा उसका नाम आप यहाँ दे देंगे। तो सपोज हमने बोला भाई सेल्स अमाउंट का हमें सम करना है। फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर हम फॉर्मूला में लिखते रखते हैं। वेयर टू फाइंड, क्योंकि इस वक्त हमें प्रोडक्ट को सम करना है तो ये हमसे सवाल पूछ रहा है कि वेयर टू फाइंड प्रोडक्ट, कौन सा कॉलम है जिसके अंदर प्रोडक्ट की एंट्रीज हैं। तो ऑफकोर्स हमारे पास प्रोडक्ट का कॉलम है, क्योंकि हम नेम दे चुके हैं। तो अब हम ए कॉलम की बी कॉलम की बात नहीं करते, हम नेम्स की बात करते हैं। सो वेयर टू फाइंड इन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट में ढूंढने जाता है तो वहां पर 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अभी किसका सम करना है आपको, तो हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं बाइक्स का। आप बाइक्स का नाम लिख भी सकते हैं और सेल रेफर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर बाइक्स लिखा हुआ है तो उसको हम रेफर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर सम इफ लिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर सम लिखा तो यहाँ पर 3 आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आपके पास सम आ रहा है जो कि जनरल सम है, एक आपके पास सम इफ है और एक सम इफ्स है। हम जो यूज करेंगे सम इफ्स यूज करेंगे। दोनों में फर्क क्या है, सम इफ जो है वो सिंगल कंडीशन पे काम करता है और सम इफ सिंगल एंड मल्टीपल दोनों पे काम करता है। तो ऑफ कोर्स हम एक बेहतर फंक्शन यूज करते हैं जो हमारे दोनों सिचुएशंस को हैंडल करेगा। सो अगेन, जब हम सम रेंज की बात करते हैं, जो पहला सवाल उसका है उसको हम कहते हैं व्हाट टू सम, अपनी जबान में आसानी के लिए। तो व्हाट टू सम रेंज बताओ किसका सम करना है आपको। क्राइटेरिया रेंज यानी वेयर टू फाइंड इन प्रोडक्ट। क्राइटेरिया क्या है आपके पास, प्रोडक्ट के अंदर बाइक्स को फाइंड करें। तो ये अपनी जबान में कह रहा है, हमने इसको आसानी से समझा है। तो व्हाट टू सम सेल्स अमाउंट। अब देखिए हमारे पास नेम आ चुके हैं, टैब का बटन दबाया तो उसने सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा वेयर टू फाइंड इन प्रोडक्ट। और अभी कौन सा प्रोडक्ट सम करना है, व्हाट टू फाइंड इन प्रोडक्ट, फाइंड बाइक्स। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो हमारे पास बाइक्स का सम होके आ गया, जो भी इसका सम बन रहा है। और जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं आपके पास सबका सम आ गया। लेकिन उप्स, हमारे पास 2 चीज़ों का सम नहीं आया।
तो अब देखिए बाकी का सम आ रहा है, इसका मतलब आपके पास इन दो चीज़ों में कोई मसला है जिसकी ऐसे सम नहीं आ रहा। बट बिफोर वी डू दिस, सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें किस किस तरह के पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो जैसे हमने फॉर्मूला को ऑन किया तो सबसे पहला एरर जो आप फ्यूचर में करते हैं और ज़्यादातर आप करते रहेंगे वो होगा हमारे पास कि पहले क्योंकि हमारे पास सम इफ़ आता है तो अक्सर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, जो कि हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करना है। तो आई एम श्योर कि अभी आपने बिल्कुल सही फंक्शन लगाया होगा। दूसरा, आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि आप फर्स्ट जो इसका आंसर होता है वो होता है व्हाट टू सम का। समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा कॉलम दे देते हैं जिसमें आपके पास नंबर्स ही नहीं लिखे हुए, लाइक आपने कलर का कॉलम दे दिया, तो ऑफकोर्स ये आपको ये नहीं कहेगा कि आपने नंबर कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, वो आपको कहेगा 0। ठीक है, फिलहाल के तौर पे ये भी सही है। आपने यहाँ पर बाइक्स को सम करना था और आपने प्रोडक्ट का सम दिया, लेकिन हो सकता है कि आप कैटेगरी दे दें और उसको कहें कि बाइक्स को फाइंड करो। ऑफकोर्स यहाँ पर उसको बाइक नहीं मिलेगी तो भी वो आपको 0 देगा। समटाइम्स आप ट्राई करेंगे कि यहाँ पर आप बाइक्स डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, लिख भी सकते हैं लेकिन इस तरह से 0 आएगा। अगर आपको लिखना है तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे उसको फिर, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि हर दफ़ा बाइक्स का ही टोटल आता रहेगा। तो इसीलिए हम जब भी एक्सेल में काम करते हैं तो हम रिलेटिव रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं ताकि जैसे हम नीचे ड्रैग करें तो सब जगह पर आपके पास सम आ जाए। अब देखिए फॉर्मूला में तो कोई एरर नहीं है, फिर हमारे पास एरर आता है आपकी ह्यूमन एरर्स का। तो हम क्लोथिंग पे देखते हैं, क्लोथिंग की स्पेलिंग सही आ रही है हमारे पास, जो कि यहाँ लिखी हुई है, लेकिन जैसे मैं इसको F2 करता हूँ तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है। तो होता ये है कि जब आप कोई चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको एंटर करने से पहले एक स्पेस हम एंटर कर देते हैं, क्योंकि आजकल हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है और आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस एंटर किया जिसकी वजह से हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ। तो हमने F2 किया और एक बैक स्पेस को हटा दिया तो ये फॉर्मूला चलना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर भी 0 आ रहा है। कंपोनेंट पे हम देखते हैं, देखिए कंपोनेंट में हमारे पास आखिरी में S लगा हुआ है जो कि हमने यहाँ मिस किया है। तो लेट्स ऐड S ओवर हियर और ये फंक्शन भी आपका रन हो गया। तो ये कुछ पॉसिबल एरर्स हैं जो कि आपके पास सामने आएंगे और इन फ्यूचर इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से सेम टेक्निक से हम जो है वो कलर का फॉर्मूला लगाते हैं। सो इक्वल्स टू सम इफ्स व्हाट टू सम सेल्स अमाउंट वेयर टू फाइन इन कलर, क्योंकि कलर का कॉलम है जिसमें सारे कलर्स लिखे हुए हैं। अभी कौन सा कलर आपको सम करना है? सिल्वर। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर आपके पास सम आ गया और अगेन आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास डेटा आ जाता है। तो बहुत ही इजी फंक्शन है जिसके थ्रू आप डिफरेंट समराइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, कंडीशंस आपकी हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं। अभी तक जो हमने किया वो सिंगल कंडीशन के साथ काम किया है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से उसको मल्टीपल कंडीशंस के साथ जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसको इस वक्त हम अप्लाई करके देखते हैं। लाइक हमारे पास प्रोडक्ट बाइक हो लेकिन हमें 2024 का जो ईयर का जो है वो सम चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे थे और हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली थी फॉर्मूला की, ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग हमारी यही होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल कंडीशन की एक्सप्लेनेशन आई है। जब भी आपको जो है ड्यूल कंडीशंस लगानी होती है इसमें देखें सम तो आपको सेम ही हो रहा होगा। जब भी आप सम करेंगे आपका सेल्स अमाउंट का ही सम आएगा, चाहे एक कंडीशन हो या दो कंडीशन हो। तो पहली कंडीशन आप ऑलरेडी लगा चुके हैं जो कि यहाँ पर है। एक और कंडीशन के लिए दोबारा से वेयर टू फाइन व्हाट टू फाइन, और इस दफ़ा हम क्या कहेंगे? ईयर। और ईयर में कौन सा ईयर? 2024। तो सेम तरीके से आपके पास चलेगा, लेकिन एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी। लेट्स ट्राई दिस। सो वी आर सेइंग सम इफ्स व्हाट टू सम सेल्स अमाउंट कॉमा वेयर टू फाइन। अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, पहले प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं और फिर ईयर को सॉल्व करते हैं। सो वेयर टू फाइन इन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? ये वाला। अब ये वही फंक्शन है जो कि हमने पहले किया है, लेकिन अब क्योंकि एक और कंडीशन ऐड करनी है तो यहां पर देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। व्हाट टू सम वेयर टू फाइन व्हाट टू फाइन, एक और कंडीशन ऐड करनी है दोबारा से, वेयर टू फाइन व्हाट टू फाइन, वेयर टू फाइन व्हाट टू फाइन, वेयर टू फाइन व्हाट टू फाइन, एंड यू कैन ऐड 100+ कंडीशंस ओवर हियर। कॉमा अगेन वेयर टू फाइन, क्योंकि जो हमारा ईयर है वही कॉलम का नाम है तो लिखा वेयर टू फाइन इन ईयर, कॉमा कौन सा ईयर? 2024। और जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं हमारे पास पूरा रिजल्ट आता है। एक और कंडीशन करते हैं इसी तरह से मल्टीपल कंडीशंस के अंदर। सो सम इफ्स व्हाट टू सम सेल्स अमाउंट कॉमा वेयर टू फाइन इन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? बाइक्स।
कॉमा अगेन वेयर टू फाइंड इन मंथ्स, कौन सा मंथ, जनवरी। और जैसे हमने ड्रैग किया तो हमारे पास जो है इसका भी रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने जो है अपने डेटा को समराइज किया डिफरेंट एनालाइजेशन की पर्पस के लिए। तो ये जो भी चीज़ें हम करते जा रहे हैं ये एक तरह की डेटा एनालाइजेशन के अंदर ही काउंट होता है, और इस दफ़ा हम डेटा एनालाइजेशन जो कर रहे हैं वो समराइजेशन के पर्पस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसी का एक लेवल अप करेंगे और कुछ और जो इश्यूज हमारे सामने आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे सम इफ्स के साथ। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।